क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? क्या आप एक प्लानर हैं? आप एक अच्छे, हेल्दी, हैप्पी और संस्कारी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं? इतना बड़ा काम है, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। आज का टॉपिक प्री कंसेप्शन केयर। प्लान्ड प्रेगनेंसी इज़ ऑलवेज बेटर देन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं है, कोई आपका ये पास टाइम नहीं है, एक बहुत बड़ी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट बोलें तो इसका अर्थ ये है कि आप एक बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। वो बच्चा जो हमारी भावी पीढ़ी बनाएगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को आगे, हमारी जनरेशन्स को आगे बढ़ाएगा। उसके लिए हमारे माइंड में, हमारे बॉडी को, हमें माइंड को, हमें अपने सोल को, सबको तैयार करना है। बात करूँ मैं तो एक आप शादी के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं। जन्म पत्री मैचिंग से स्टार्ट होती है, आपकी आपस की एक दूसरे की पसंद, फैमिली की पसंद, डेस्टिनेशन, वेडिंग ड्रेस, हनीमून साइट, पता नहीं कितने कितने प्लानिंग्स होती है। पर एक बेबी प्लान करते टाइम क्या इतनी प्लानिंग होती है? अगर नहीं तो प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए। ये प्लानिंग बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो योर बेबी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, एक सिंपल लाइन में बोलूँ, बेबी अंडर मेकिंग। अब हम उस बच्चे को बनाने में अगर अभी से प्री कंसेप्शन टाइम से मेहनत कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ें उस बच्चे में इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? ये 9 महीने का टाइम है, उसमें कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही, कुछ आपकी तबीयत ख़राब रहेगी, बस खाना खाते रहो। 2 लोगों का खाना खाना है आपने तो बस, दैट्स ऑल। ईट कैल्शियम, ईट आयरन टैबलेट्स, ईट हेल्दी फूड, दैट्स ऑल। नो, ये तो सिर्फ एक फिजिकल पार्ट हुआ। क्या आपका बच्चा सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में है? उसका मेंटल, उसका ब्रेन, उसका सोशल वेलनेस, उसकी और तरह की वेलनेस नहीं बढ़ रही। उसको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हमने बनाना है तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्री कॉन्सेप्शन एडवाइस चार्ट में सबसे पहले आए तो फिर हम फिज़िकल हेल्थ को सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। फिज़िकल हेल्थ, आपकी जो बॉडी पूरी है, एक मेडिकल चेकअप कराइए। ये दोनों वुड बी फादर एंड वुड बी मदर दोनों के लिए है ये, क्योंकि ओवा और स्पर्म दोनों अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी आपका जो है एम्ब्रियो भी अच्छी क्वालिटी का, आपका बच्चा भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर से के पास मिलिए, अपनी सारी बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर एक एग्जामिनेशन कराइए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कराइए। आपकी कोई किसी भी डिजीज़ की हिस्ट्री है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताइए। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक टेस्टिंग आजकल होती है जिससे कि हम किसी भी तरह का बीमार बच्चे को जन्म नहीं दें। थैलेसीमिया जो एक है वो हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो ये कई सारी, इसको अगर हम प्रॉपरली प्री कॉन्सेप्शन टाइम में ही चीज़ों को जान लें तो बहुत सारी पोस्ट बच्चा हमारा बहुत सारी डिजीज़ से बच सकता है। मेरे को ऐसे लगता है आप ज़रूर इसकी डिटेल जानने में इंटरेस्टेड होंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। अभी हम सारे पॉइंट्स इस वीडियो में लेना चाह रहे हैं। तो एक आपका एग्जामिनेशन, डॉक्टर से कंसल्टेशन हो गई, आपके टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड है उस टाइम टेस्ट कराइए। आप कितने वैक्सीनेटेड हैं, आपको किस किस HIV, रूबेला, बहुत कई सारी वैक्सीन्स होती हैं, टेटनस, ये सारी वैक्सीन्स आपको लगी हुई हैं कि नहीं, इसके बारे में आप जानिए। आप कितना रेडी हैं इस चीज़ को करने, प्रेगनेंसी के लिए। आपका माइंड कितना क्लियर है, आपके माइंड में कितनी जगह है, आप एक माता और पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कितने तैयार हो। फिर आते हैं आपकी इमोशनल हेल्थ पे। इमोशनल हेल्थ का चैप्टर बहुत बड़ा है तो पूरी बात नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। इमोशनली जो आपके एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं।
पॉजिटिव इमोशंस बहुत हायर इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस आपके बच्चे पे असर करेंगे, आपका बच्चे पे की मॉरल वैल्यूज़, उसके संस्कार बनने में हेल्प करेंगे। नेगेटिव इमोशंस उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाएंगे, आत्मिक रूप से उसकी सोल को कमज़ोर बनाएंगे, उसकी मॉरल वैल्यूज़ को नीचे करेंगे। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में हो तो आपको पता है कितना स्ट्रेस का साइड इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रेस का साइड इफ़ेक्ट इतना है, अंडरवेट बेबी, प्री मेच्योर बेबी, आपके क्या कहते हैं डिलीवरी प्री मेच्योर हो सकती है, ग्रोथ उसकी होती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये तो मैंने स्ट्रेस की बात करी सिर्फ। तो अपने माइंड को आप कहीं आप डोमेस्टिक वायलेंस से तो नहीं गुजर रहे, कहीं आपकी कोई पुराना गम आपने अपने हृदय में तो नहीं लिया हुआ, आप आगे ट्रांसफ़र कर दोगे उस बच्चे को। सो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करती हूँ मैं, वूम हीलिंग। वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। वूम हीलिंग, जो आपका वूम है उसके लिए एक हीलिंग एफर्मेशंस हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपका इमोशनल हेल्थ हो गया। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियली आप कितने तैयार हो, आप एक बच्चे को अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो अगर आप प्रॉपर आपकी इनकम सोर्स आपके पास नहीं है, आपको यही स्ट्रेस है कि मैं उसको खाऊंगा क्या, मैं खिलाऊंगा क्या, यू नीड टू थिंक अबाउट वंस। आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सोशल हेल्थ, सोशल वेलनेस, आप एक हस्बैंड वाइफ एक बच्चे को जन्म देंगे, दैट इज़ इनफ? नो, इट नीड्स अ फैमिली, इट नीड्स वन इमीडिएट फैमिली, इट नीड्स वन एक्सटेंडेड फैमिली, इट नीड्स अ फ्रेंड्स ग्रुप। वो सारी चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी आपके लिए, आपके होने वाले बच्चे को वूम में से एक बहुत सुंदर दुनिया दिखनी चाहिए कि उस दुनिया में मेरे को वेलकम करने के लिए इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो ये हुआ सोशल। फिर आता है एक इन्वायरमेंटल वेलनेस। अपने इन्वायरमेंट में जिसमें हमने उस बच्चे को लाना है, या हम उस प्रेगनेंसी के टाइम जिस उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन दोनों के प्रति भी हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि हम उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्री कॉन्सेप्शन तैयारी, एक वेलकम प्रेयर कि आप गॉड से, अपने सुप्रीम पावर से, एक पावर से प्रे करो, एक आपको बहुत ही प्योर सोल आपकी ज़िंदगी में आए, जो बहुत ही संस्कारी हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। आपका खुश रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको फैमिली सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातों को करते हुए, और आज एक और बात कहना चाहूँगी, आजकल बहुत लोग वर्किंग हैं। वर्किंग जनरेशन में थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि वाइल वर्किंग आप इस जर्नी को कैसे खूबसूरत बना सकते हो। उसके लिए भी टिप्स आगे हम शेयर करेंगे। तो प्री कॉन्सेप्शन केयर इज़ नीड ऑफ द आवर। जितना प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट ये प्री 3 मंथ्स हैं। आपका खान पान, आपका सोच, आपका टाइम, मतलब जो भी आप सोच रहे हो, कर रहे हो, जो आप ड्यूटीज़ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने बॉडी, माइंड और सोल को इस पूरी तैयारी में बहुत अच्छे से लगाना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे मैं इस तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।